तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है आज दिन भर जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पे दिल्ली पुलिस के द्वारा किस तरह उन्हें मारा पीटा गया, आंसू गैस उन पे छोड़े गए एंड अभी तक प्रोटेस्ट चल ही रहा है। तो इस चीज पे भी कौन कौन यूट्यूबर सीजीपी के सपोर्ट में स्टैंड लेते हुए क्या क्या रिप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू आवाज उठा रहे और सीजीपी के सपोर्ट में क्या बोल रहे हैं मैं आप लोग क्लिप दिखा देता हूँ। भारत के कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा, स्टूडेंट्स ने अपनी जो मेहनत उन्होंने एग्ज़ाम दी वो कैंसिल हो गई, उनका वक्त, उनका पैसा, उनके सपने सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसमें उनमें से 20 बच्चों ने अपनी जान दी थी। ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ और इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मान रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ जो दिल्ली में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। हर जगह पे जब प्रोटेस्ट में जो चीज़ें हो रही है, इतने सारे मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं है, उनको मारने की ज़रूरत नहीं, उनको पीटने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ये? और सरकार को निकालना चाहिए भाई ऐसे आदमियों को कि जिसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, कि आप अब हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि अरे ये बच्चों का तो नुकसान करा दिया तूने, तू अपना काम सही से नहीं कर रहा, प्लीज हट जा भाई। ऐसे 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 होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा है ये? हम और उसके अगेंस्ट में ये सब हो रहा है, मारा मारी, तोड़ रहे, फट रहे, लोग खून निकल रहे। माँ बाप के बच्चे हैं, जिसके बच्चे वो माँ बाप घर पे है, शायद घर पे नहीं है, वो काम पे है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनका क्या हाल हो रहा होगा भाई? दिस इज नॉट राइट। बहुत गलत दिशा में जा रहे भाई कि सवाल करने वाली आंखें चुभ रही है और आवाज इनको वही पसंद है जो दब रही है। भाई नहीं, जो जितने भी लोग चुप बैठे हो ना अपने अपने घरों में, मत करो। तुम बहुत पैसा है तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत सब सॉर्टेड है, बट तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के लिए तुम्हारी भी है जिम्मेदारी। वो खत्म करो, वो पूरी करो। कोई लड़ने थोड़ी बोल रहा है, कुछ नहीं लड़ना भाई। एक अच्छी सी आवाज बनाओ, अच्छी सी बात करो, अच्छी सी बात रखो भाई अपनी, अच्छे वर्ड्स में। तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, सॉर्ट करो ना भाई। बहुत गलत। गाइस मैंने अभी एक पोस्ट डाला था, इससे पहले मेरी स्टोरी पे भी देखो, मैंने फीड पे भी डाला हो। उस पर ना लोग, जो मैंने पोस्ट डाला है वो अलग है, पर जो कमेंट्स आ रहे हैं ना वो किसी और चीज के आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि आपने उसके बारे में नहीं बोला जो एंटी हिंदू नारे लगे। देखो आज लोग प्रोटेस्ट करने गए थे, वहां पे भी कुछ ऐसे लोग थे बेवकूफ जो ये सब चीजें कर रहे थे, समझ रहे हो। गए प्रोटेस्ट करने थे पर वो कुछ और रहा था, समझ रहे हो। तो सेम ही चीज तुम यहाँ कर रहे हो, तो तुम उन्हीं की तरह ही हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा कुछ और है, तुम कुछ और पूछ रहे हो भाई। और मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा कि देखो मेरे को कोई देने की जरूरत भी नहीं है कि मैं अपने धर्म का मैं कितना स्टैंड लेता हूँ नहीं लेता हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, बट मैं अपने आप को हमेशा डिफेंड करता हूँ, हमेशा करूंगा भी, ठीक है ना। तो ये तो मेरे को जस्टिफिकेशन की बात है नहीं, बट तुम लोगों की वो बता रहा हूँ कि तुम भी सेम ही हो भाई, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा डीप पॉइंट। अरे यो तो सीजेपी का, यो बीजेपी का, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का, ये आम आदमी पार्टी का है। रे मेरे भाई मैं मुजफ्फरनगर का बस। सोनम वांगचुक। अब देखो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें भी और मुझे भी किसी के पिताजी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, किसका पास्ट क्या है, कोई फ्यूचर में क्या करेगा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो फिलहाल किस मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जरूरी है। अब सोनम वांगचुक को तो नीट देना नहीं है, और वो जिस पोजीशन पे हैं, जो उनका फिलहाल अस्तित्व है, वो अपने बच्चों को या अपनी उनकी जो कोई फ्यूचर जनरेशन होगी वो विदेश में पढ़ लेगी, कहीं पैसे देकर कुछ नौकरी लगती होगी, वो तो उसके भी काबिल है, वो भी लगवा देंगे। तो बैठे तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो दिक्कत सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी तो ले, एड्रेस तो करे इस चीज को कि भाई पेपर लीक होना कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इससे फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे। हमारे विद्यार्थी राष्ट्र की समस्या नहीं है, ये राष्ट्र की संभावना है। इनकी ऊर्जा को दिशा चाहिए, टकराव नहीं। इनकी आवाज को संवाद चाहिए, उपेक्षा नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मतलब कुछ भी नहीं बोला, शांति से लड़े थे। एक 19 साल के लड़के को मार के चले गए एंड वो बस ये कह रहे थे कि क्यों मार के गए, और उसी के अंदर आगे मतलब इनको भी मारा, इनके साथ एक लड़के थे उसको चाटा मार दिया। इनको नहीं मारा, इनके पीछे एक छोटा सा लड़का था उसको भी पकड़ के मार दिया। भैया को पता नहीं क्यों मार रहे, जबकि कुछ बोला ही नहीं है।
भाई हम तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गए हैं, बच्चों के बीच, मेरी वीडियो आ जाएगी, मैं बच्चों के बीच में था, मैं तो उधर स्टेज पे आवाजी करने दिया, प्रॉपर परेड जो भी थी इनकी चल रही थी, टीयर गैस खाई, कई भाइयों ने हमारे लट भी खाए। पता आ गया ठीक है, लट भी खा के आए हुए हैं, बढ़िया। उनकी वीडियो दिखाई हुई कोई किसकी चीता खाएगी, वीडियो होगी तो दिखा देंगे। तो बढ़िया दिल्ली पुलिस पीट रही है और मतलब अच्छे से सूता जा रहा है तुम्हें, अच्छे से तुम पे टीयर गैस फेंकी जा रही है, पर जीरो अकाउंटेबिलिटी है भाई। बंदा तस से मस यूं एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार नहीं है कि देश में कुछ हो रहा है। तो आओ भाई, मजा आता है इन प्रोटेस्ट में, तो मजा आता है। एक नंबर दिन, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अभी तो 5 ही बजे, और बताओ 5 बजे ही वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ। और भाई मेरे जो हिसाब की किताब देखा है, जनता भाई ओकी पड़ी है मोदी से, आखी पड़ी है, बिल्कुल देखने को ही राजी है, नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल मोदी का नाम भी सुन के उल्टी करने को हो जाते हैं आजकल। मुझे नहीं लगता ये 2029 तक टिकेगा, ये शुरुआत है। लोगों को लग रहा है ये अंत है, 20 तारीख का था, आज आखिरी दिन था, ये शुरुआत है भाई। हमेशा छोटा रेवोल्यूशन आता है बड़े से पहले। अब लोगों को दिख गया, इतनी भीड़ भाई, इतनी भीड़, कोई कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख आदमी होंगे भाई, कम से कम। सांस लेने की जगह नहीं, कन्नॉट प्लेस से जंतर मंतर तक हर रोड जाम पैक, बच्चे मोदी भड़वाया, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं भाई, इतना गुस्सा लोगों में। मेरे को लग रहा है 2029 तक निकालेगा भाई, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन बोल सकता। 20 जुलाई का ये दिन दोस्तों इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज कुछ लोगों ने वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट दिखाई है, वो इनकलाब की भावना दिखाई, जिसके बारे में हम सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे, जिसके बारे में हम फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुना करते थे। लाठियों के सामने, डंडों के सामने सहकर उन्हें ब्रेवली फेस करना। पता है पुलिस आपको बिना वजह के वहां डंडे मार रही है, फिर भी वहां आप डट कर खड़े हो। देखिए वही हरकत देखने को मिली जो ब्रिटिश राज के समय देखने को। पुलिस वाले इस मोदी सरकार के गुलाम हैं, वर्दी में गुंडों की तरह बिहेव कर रहे थे। 21 दिन से चल रहा ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए वायलेंट हुआ है क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती यहां पर वायलेंस किया है। हमने आया जहां पर बकायदा पुलिस स्टोन पेल्टिंग कर रही है प्रोटेस्टर्स पर, और जब पुलिस वालों से पूछा गया कि वो इस तरीके से अननेसेसरली वायलेंट क्यों हो रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सर, आप एक चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर, आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर? पुलिस वालों ने अपनी नेम प्लेट्स भी हटा दी थी ताकि उन्हें आइडेंटिफाई ना किया जा सके। बैरिकेड्स में इलेक्ट्रिक करंट तक का इस्तेमाल कर रहे थे वो। इन्होंने पहले वेरिएंट में तुमको करंट लगा, मुझको करंट लगा है, बहुत लोगों को लाठीचार्ज करेंगे मेरे ऊपर। अपने ही देश के लोगों को इस तरीके से ट्रीट करना, मैं यहाँ सरकार से कहना चाहूंगा, देश की जनता का टॉलरेंस टेस्ट मत करो। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कोई अनपढ़ राजा तानाशाह बनने की कोशिश करता है, उन तानाशाहों का क्या हाल हुआ है बाद में जाकर। तो गाइस यहाँ पे आप लोग इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हो? आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्या आप लोग सीजीपी को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। या इस मुद्दे पे और भी कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से लिखना। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।